क्या कोई नई तहरीक इंसाफ विद इन पीटीआई बन चुकी है जो कहीं नज़र नहीं आ रही? 2-3 सोचें हैं पीटीआई के अंदर भी कब्जे की कोशिश हो रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ बंदे लगाए हैं? सारी चीज़ें जाती हैं सुलेमान अकबर राय साहब की तरफ और कोई बंदा पूछने वाला कौन नहीं उन्हें। मेरे से क्या तकलीफ थी? मैं तो कभी बात मैं तो मुँह से मैं रखता ही नहीं। मैं तो किसी को इमरान खान सानी बनने की इजाज़त भी नहीं देता। पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू करा दी। वहाँ पे ये भी एक पूरी स्कीम होती है ना कि आप बयानियाँ बंद करा दें इमरान खान का। आपका इस सारे सिनेरियो में लाएअमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। विजन पॉइंट से आपको खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्लाफात हैं वो क्यों ज़ोर पकड़ रहे हैं और लोग पे दर पे निकाले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई तहरीक इंसाफ बन चुकी है जिसे कोई और लीड कर रहा है और जिसकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो कोई चीज़ हिल नहीं सकती। वो जिसे चाहे निकाल दे, जिसे चाहे जो है वो मुलाकात करवा दे, पार्टी के अंदर रखे ना रखे, फ़ैसले कौन कर रहा है। और फिर बात आती है कि क्या जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, आया ये राब्ते हो भी रहे हैं या नहीं। एक तरफ जो है वो कसम कुरान ओथ की बात होती है कि मुझे कहा गया है कि मैं आज़म वालिद साहब कहते हैं कि मुझे कहा गया है कि मैंने राब्ते करने हैं, और दूसरी तरफ सुलेमान अकबर राय साहब जो है वो फरमाते हैं कि मुझे कोई इत्तलात नहीं और ना मैं ऐसे कंफर्म कर सकता हूँ। ये किसी इंडिविजुअल की बात तो हो सकती है लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती कि आया वाकई ही खान साहब चाहते हैं, इमरान खान चाहते हैं कि राब्ते हों, मुज़ाकरात हों, और क्या फ़ौज जिसके लिए कहा जा रहा है कि उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, क्या वो भी चाहते हैं कि राब्ते हों या मुज़ाकरात हों? क्योंकि इससे पहले भी पाक फ़ौज के तर्जुमान ने यह कहा था कि कोई राब्ते नहीं होंगे, सिर्फ सियासी जमातें ही आपस में मुज़ाकरात जो है वो कर सकती हैं। हुकूमत के साथ मिल बैठ के तहरीक इंसाफ अपने मामलात हल करे तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है फैसल चौधरी साहब को। फैसल चौधरी साहब उन लोगों में शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के कोर जो कमेटी है उसका हिस्सा हैं और उनके केसेस भी लड़ते हैं। लेकिन उन्हें भी कहा गया है कि आप भी हमारा हिस्सा नहीं हैं, उस टीम का हिस्सा नहीं है। बल्कि चंद दिन पहले, बल्कि कुछ दिन पहले ही जब बातचीत चल रही थी कि मुलाकातें नहीं हो रही और तमाम लीडरशिप जो है वो कुर्सियां डाल के डेरा जेल के बाहर बैठी हुई, और हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो फैसल चौधरी ने कहा कि सानू दसो साड़ी खिदमत हासिल कर लो। तो उस पर बड़ा जो है वो सीखपा भी हुए लोग, और वाकई ये क्रेडिट फैसल चौधरी को जाता है कि उन्होंने मुलाकातें शुरू करवाई थी। उन्होंने मुलाकातें जो है वो अडयाला जेल के अंदर जो है उससे आगाज़ करवाया था। फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? थैंक यू सर। अच्छा सर, बताइए क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? क्या कोई नई तहरीक इंसाफ विद इन पीटीआई बन चुकी है जो कहीं नज़र नहीं आ रही लेकिन एग्जिस्ट कर रही है कहीं? जो हालात चल देखिए, रहे हैं। ये 2-3 सोचें हैं पीटीआई के अंदर भी। आज तो खैर एक अच्छी डेवलपमेंट ये हो गई है कि जो नामों की कमेटी है वो 5 लोगों की बना दी गई। हाँ पहले एक शख्स जो है वो इस पे मोतबर बना हुआ था और उसने काफ़ी काम ख़राब किया। जी, और राय साहब। हाँ जी, वही जिसका आपने नाम लिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से बंदे भेज रहा था, अपनी मर्ज़ी से बंदे निकाल रहा था। तो अब गौहर ने फिर अपना, जिस अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ही पुट हैज़ पुट डाउन, तो फिर उसके बाद हाँ उन्होंने ये कहा ना कि गौहर साहब जो हैं वो नाराज़ कर देने की हद तक ठंडा आदमी है, वो गुस्सा आते ही नहीं है। और वो भी अगर सीख पा हो गया तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि बदतमीज़ी का लेवल क्या होगा। या और मेरा जो ज़ाती ख्याल ये है कि एक कब्ज़े की कोशिश हो रही है। अच्छा, वो कामयाब नहीं होगी किसी हाईजैक करने की। और इसकी जो सब वजह ये होती है कि जो होती हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज़, वो यूनिट की तरह, फौजी यूनिट की तरह नहीं चलाई जा सकती। उसमें होते हैं मुख्तलिफ लोग, उनकी अपनी अपनी सोच होती है, उन सबको साथ लेके चलना होता है। और कामयाब शख्स वो होता है जो सबको साथ लेके चले। ऐसा ही है। नाकाम शख्स वो होता है जो सबके साथ झगड़ा करे। तो एक तो ये झगड़ा हो गया, ये तो चले हर पार्टी में है। लेकिन जब आप मीडिया पे आ जाएं, फिर उसके बाद जो केपी हाउस में हुआ
उसकी रिपोर्टें आपके सामने हैं, कुछ रिपोर्टें आपके सामने नहीं आई हैं, यानी बहुत हद तक मार धाड़ तक बात चली गई। अच्छा। हाँ, लोगों ने बीच बचाव कराया। अच्छा। और ये अफसोसनाक बात थी। एनीवेज, उसका नुकसान किसको है? देखना तो ये है ना कि अल्टीमेटली आप लूजर कौन जो है? बचकाना हरकतें कर रहे हैं उसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर हो रहा है? वो है इमरान खान साहब की ज़ात। यानी इमरान खान साहब का नैरेटिव भी बंद हो गया। आपने वहाँ पे कंसेंट दे दी, अब देखिए ना, महीना हो गया, वहाँ से कोई बात नहीं आती। और अब ये एक नया जी कि वो आएगा और वो यहाँ से बयानियाँ, अब अलीमा मिल के आएंगी, वो बयानिया पॉलिटिकल कमेटी में जाएगा और वो बताएंगे कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। इसका मतलब है कि बयानिया कंट्रोल हो रहा है और इमरान खान का बयानिया कंट्रोल हो रहा है। इसमें पता नहीं इमरान खान कैसे मानेंगे। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो तो इस बात पे कभी भी एग्री नहीं करते। उसकी वजह है कि वो अंदर से नैरेटिव कंट्रोल करे और बाहर से वर्कर्स ने पार्टी को संभाला। तो वो कब्जे की कोशिश ये जो कुछ लोग हैं इन्होंने की है, लेकिन ज़ाहिर है फिर मज़ामत। इन लोगों में कौन कौन शामिल है सर? थोड़ा सा नाम बताएंगे ताकि वर्कर्स को पता चले कि कौन कौन लोग हैं। नहीं, वो तो सबके सामने ही है। अब वो जो उन्होंने आके ट्वीटें भी अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ की और कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ है। फिर सवाल पैदा होता है ना, अगर मेरा चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज़ है, चेयरमैन लगाया किसने? जी, इमरान खान साहब ने लगाया ना, उनकी चॉइस है, तो मेरे लिए तो काबिलियत है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ बंदे लगाए हुए, ये बड़ा बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम है इमरान खान साहब के ऊपर। आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सारी जो साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये सारा जो दायरा है, सारी चीज़ें जाती हैं सलमान अकबर राय साहब की तरफ, और मरकज़ी निगाह हैं राजा साहब खुद। लग ये रहा है और दिखता ये है कि सारे फैसले वो खुद कर रहे हैं, जिसे चाहे मुलाकात करवाएं, जिसका नाम दे दें, जिसका नाम ना दे दें, और कोई बंदा पूछने वाला कौन नहीं होना है। यही बात है ना, ये जब लीडरशिप आप जो बाकी लीडरशिप है जो आप अपनी बात ही ना करें, देखिए ना, असर्ट करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। मेरे से क्या तकलीफ़ थी, मैं तो कभी बात मैं तो मुँह से मैं रखता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं तो किसी को इमरान खान सानी बनने की इजाज़त भी नहीं देता। मैं तो मुँह पे बिल्कुल जो चीज़ सही हो रही होती है बार बता देता हूँ। वहाँ पे कहा गया कि जी साजिशों के तहत सियासी जमात मीटिंग नहीं हो रही, तो मैंने कहा आप कौन साजिश कर रहे हैं? हाँ, आप ही बताएं ना, महीना हो गया, अब तो आपकी अपनी मीटिंग भी नहीं हो रही, तो आप इस साजिश में तो शामिल हैं। हाँ। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट इमरान खान का बयानिया है, अलीमा बीबी की मुलाकात तो होने दें आप, ठीक है। अगर आप खुद ना भी मिलें तो आपकी मुलाकात की अहमियत नहीं है, क्योंकि अभी कौन सा कोई ट्रायल चल रहे हैं या अभी ट्रायल चलने भी नहीं है। वो उसकी भी एक वजह है। बात यह है कि आप असल जो हमारा हदफ है उससे आपने तवज्जो हटा के पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू करा दी। वहाँ पे ये भी एक पूरी स्कीम होती है ना कि आप बयानिया बंद करा दें इमरान खान का। इमरान खान साहब की ट्वीट्स के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा सीख पा इस्टेब्लिशमेंट होती थी। ज़ाहिर उनको डायरेक्ट उनका तो नैरेटिव की वॉर जीत गए थे ना इमरान खान साहब। आपने वहाँ पर रुकवा के फिर पार्टी में माहौल ऐसा कर दिया कि अटेंशन डाइवर्ट हो गई है। जैसे अब वहाँ पे मेन इशू से हट के पार्टी के अंदरूनी लड़ाइयों पे। असल बात तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई की क्या सूरत हाल है, उन पर क्या लाएमल है। आपका जानते बूझते कि कोर्ट पैकिंग हो गई है, जजेस उन्होंने लगा लिए हैं, आपका इस सारे सिनेरियो में लाएमल क्या है, अगली स्ट्रेटजी क्या है। देखिए ना, ये मुश्किलात तो सबको पता है कि जी बाहर निकलते हैं अरेस्ट हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं आपने कहीं ना जाना ओ कि क्या उसी के मौलवी ने जाते जाना नहीं थे हलवेट किसी ने बम पाना नहीं भाई, ना आपने कहीं जाना ना आपने अरेस्ट होना। अरेस्ट तो वर्कर हो रहे हैं, जाने तो वर्कर निछावर कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी एक आमिर मुगल ने मुझे मैसेज भेजा, सबको भेजता रहता है वो, उसने कहा जी कि हमने ये ओथ लिया है कि आप इमरान खान के लिए दोबारा जाएंगे। मैंने कहा ये ओथ लीडरशिप से भी ले लेना था। हाँ, वर्कर और वो तो हर आमिर जो है हर जगह जाता है, हाँ। हमेशा रहा है। मैंने कहा वर्कर तो जाने भी देते हैं, ज़रा लीडरशिप से पूछ लेना कि वो भी आएंगे कि नहीं, क्योंकि धोखाधड़ी वर्कर्स के साथ तो लीडरशिप ने की है। सही है, ठीक है ना। इस तरह से इमरान खान का बाहर आना पीटीआई की मुस्तकबिल की सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। और जो समझते हैं कि इमरान खान जेल में रहेंगे और हम हीरो बने रहेंगे, इनको 2-4 दिनों में
आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। अब एक तरफ तो जो जैसे आज़म स्वाति साहब जो है, पहले उन्होंने कहा जी कि मेरी मुलाकात हुई है और मुझे कहा गया कि मैं राब्ते करूं और कोई बातचीत आगे बढ़ाऊं। फिर उन पे जो है वो बातें की कि नहीं पता नहीं क्या है, मुलाकात हुई या नहीं हुई, कहा कि नहीं कहा, तो उन्होंने फिर कुरान पाक उठाया, ओथ लिया, और अब भी जो है वो कहा जा रहा है कि इनकी जो है वो मुलाकात होगी तो पता नहीं, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। आज़म स्वाति साहब की मुलाकात हो जाएगी, उनको ना उन्होंने इनके थ्रू की है ना जिनके थ्रू की है, अली अमीन उनकी मैनेज करके दी है, वो आगे भी हो जाएगी। आज़म स्वाति साहब ने इमरान खान साहब से ये ख्वाहिश का इजहार किया है, तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो गुफ्तगू हो रही है आप अपनी जराये से चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि बात यह है कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया इस्टेब्लिशमेंट पे। ठीक है। उन्होंने कहा कि पहले भी ये बातें अफसर से होती हैं, लेकिन अभी भी ज़ीराना साहब आए थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि बातचीत करनी है, लेकिन अजीबो गरीब बातचीत है, उसके बाद सख्तियाँ बढ़ जाती हैं। आप भी कह रहे हैं तो उम्मीद तो मुझे कोई नहीं है, तो आपने मेरे मुकदमों के अलावा हट के जो उससे अलावा बात करनी है, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, मैंने तो कभी ना की नहीं, ठीक है, तो बात कर लें। तो स्वाति साहब ने तो खुद कहा था, और खुद स्वाति साहब मेरे पास भी आए थे उस वक्त, तैयार है, कहते मेरी मुलाकात कराएं, तो मैंने कहा सर मेरे बस में कहाँ मुलाकातें, नाम आपको मैं जो आप कहते हैं आप आ जाइएगा, कोशिश ज़रूर कर लेंगे। तो स्वाति साहब की मुलाकात भी मैनेज हुई है। अच्छा, इससे सैफ जिस जो अली अमीन जिससे मिलता है, तो वो स्वाति साहब की मुलाकात तो दोबारा भी हो जाएगी। और जो एग्जाम्पशन दी है KPK के लोगों को पॉलिटिकल कमेटी ने, उसके भी पीछे कोई स्टोरी है ना। अच्छा, ऐसे थोड़ी है कि आपने बाकी 3 सूबों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि जी हम नाम भेजेंगे, एक सूबे का कहा जी आप जाके वो जो मर्जी मिल लें। तो वो इमरान खान साहब ने ये इस तरह से बात हुई है। अब उसका आगे स्वाति साहब कितने कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि स्वाति साहब समेत बहुत सारे लोगों का और ये ख्याल भी दुरुस्त है कि इसमें सियासी तौर पे गुफ्तगू करनी है ना, कि अभी ऑप्शन कोई नहीं रहेगी। लेकिन ऑप्शन जो थी, एक तो थी कि लोगों को बाहर निकालते हैं, तो 26 नवंबर को तो लोग निकले, फायरिंग भी हो गई, बंदे शहीद भी हो गए, सीधी गोलियां मारी गई, बंदे हमारे अरेस्ट हो गए, 800-900 बंदा अभी भी अंदर है, ज़ख्मी हैं, बहुत सारी लाशें भी हमने उठाई हैं। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो तो नहीं पूरा हुआ। उसमें सियासी न तजर्बाकारी कर रहे हैं, बुशरा बीबी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो प्रेशर माउंट हुआ था, असल में एंड गेम जो नहीं होती ना, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। हाँ, ये तो घर से आप जब चलते हैं तो फिर एंड गेम बना के चलनी पड़ती है कि हमने क्या करना है। तो उससे पहले और फिर लीडरशिप तो वहाँ पे आई कोई नहीं। अली अमीन को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, अली अमीन को जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं सोशल मीडिया पे, वो इसका क्रेडिट तो नहीं ले सकते ना। 2-3 दफ़ा तो वो यहाँ पे आया है ना, मौजूद तो थे, लेके आया, लेके बंदे भी आया, खर्चा भी किया, सब कुछ किया, उसे ने किया और किसी ने किया। तो वो आसान अदब है, तो उसको बना लेते हैं, बाकी किधर थे। तो नहीं, राय साहब की भी वीडियोस जो है वो चलती रही हैं कि मैं लाहौर के फलां रोड पे आ गया हूँ, रोड बंद हो गई है, फलां रोड पे हूँ, फलां रोड बंद है, निकले तो थे वो भी। चले आप कहते हैं मान लेते, आपकी बात का इनकार थोड़ी कर रहा। अच्छा, अगर निकले होते तो डी चौक पहुँचना था। अच्छा, लाहौर में नहीं पहुँचना था, और लाहौर में किसी भी जलसे पे जुलूस पे वो नहीं पहुँचे, और कभी भी नहीं पहुँचे। सबसे पहले उनकी वीडियो आती है भागने की। वो तो एक शख्स है, उसको तो छोड़े पर इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। गुजारिश ये है सर कि अब हम बात कर रहे थे कि ऑप्शंस क्या हैं जी। अच्छा, एक पब्लिक अपराइजिंग वो ख़त्म हो गई। दूसरी बात हो गई कि आपके इंटरनेशनल प्रेशर। अब इंटरनेशनल प्रेशर पे 2 चीज़ें हैं, बड़ा सवाल है। एक तो ये बात है कि इंटरनेशनल प्रेशर में आप भी बहुत पुराने रिपोर्टर हैं, सियासत को समझते हैं, हम भी सियासत का इची बीची समझते हैं। गुजारिश ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को इग्नोर करेगी इंटरनेशनल दुनिया, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, कभी नहीं किया, कभी भी नहीं उन्होंने किया, ना करना है। जहाँ से प्रेशर आना उन्होंने तो खास कर। तो तीसरी ऑप्शन जो है वो थी आपकी कि आप पॉलिटिकल अलायंस बनाते, कोई दबाव होता, वो भी बातचीत पे ही ख़त्म होनी है। अब आप बातचीत कर रहे हैं तो जो JUI वाले हैं, जो कि इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में 2 ही चीज़ें मैटर करती हैं, वो मौलाना फजल रहमान और इमरान खान है।
उनमें से एक भी ना हुआ तो ये 0.0। तो उनके तहफ़्ज़ात हैं। और अब मामला ये आ गया जो साहब, फिर देखें ना, एक तो पार्टी के मतलब अंदर से ऑप्शन आपके पास क्या हाँ है? ऑप्शन क्या है क्या है? कि अगर आप या दो ऑप्शन है, हाँ या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, हाँ कि फिर वो फिर लंबा है, लंबा है वो पता नहीं कब अल्लाह ताला का फिर जब को हुक्म होता है, को मौज़ा होता है इस मुल्क जी में, तो वो तो एक वो चीज़ है, जी वो जद्दोजहद जारी रहे। फिर आप ये रोज़ाना सर पटकना बंद करें, हाँ फिर वो आराम से आप बैठें, सोचें, ठंडा सांस लें, ठंडी लस्सी, ठंडा पानी पिएं और अपना हिसाब किताब रखें। जी वो तो फिर जब होगा तो होगा। अगर इमरान खान साहब को निकालना है, फिर दूसरा सियासी एक तरीक़ाकार है, हाँ। उससे आपको बातचीत होगी, वो उसमें फिर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ लेकिन जो सूरत हाल जो सब नज़र आ रही है, देखें ना, एक तो पे दर पे लोग निकाले जा रहे हैं, जो लोग प्रमनेंट होते हैं, जो लोग बात करते हैं, जो डिफेंड करते हैं, पता चलता है उन्हें कहा गया जी कि यू आर नो मोर। ठीक है जी। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कब्ज़ा की कोशिश की जा रही है, इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो इसके पीछे कोई लोग काम कर रहे हैं या कोई ये एक सोची समझी एक प्लान जो है वो चल रहा है? यार ये सोचा समझे तो नहीं है, एफर्ट तो की गई है ना। हाँ अब ज़ाहिर है उस पर कोई ये नहीं सोचता था, मतलब ये हो सकता है कि क्या हो कि बैरिस्टर गौर को तो काबू कर लेंगे, हाँ वो आगे से खड़ा हो गया, हाँ तो उसने सही काम किया। चेयरमैन तो वो है जी और उसकी एक अथॉरिटी है, हमारे आइन के मुताबिक भी अथॉरिटी है, तो वो जो अथॉरिटी है वो तो नहीं कोई कर सकता। तो ज़ाहिर है किसी ने कोशिश तो की है। ये कोशिश जो है ये ऐसे तो नहीं हुई ना कि घर बैठे आप ट्वीटें कर रहे हैं, आपने अटैक कर दिया, तो सबसे पहले शो कॉज नोटिस उसको होना ना जिसने अपने चेयरमैन के खिलाफ ट्वीट किए हाँ पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक। ये हाउ डे यू कि आपने ये चीज़ कही, कैसे आपने कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक है, ये दोनों ज़रा भले मानस आदमी हैं। कोई हमारे जैसे इस तरह से करते तो हम तो निपट भी लेते कि भाई आपने इल्ज़ाम लगाया तो लगाया कैसे, साबित भी करें। आजकल तो पीका भी आ गया, बिका भी आ गया। हाँ, तो बंदा फिर पूरा वो कहते हैं ना घर तक छोड़ के आता है। हाँ, तो चौसा फिर क्या, अब जैसे आपने ऑप्शन की बात की, अब आपका जो असल टारगेट है तहरीक इंसाफ का वो तो था कि जी के इमरान खान को रिहा करवाया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए, और सियासत में जो है वो इन तो आप हैं ही हैं, लेकिन पूरी तरह जो है उसको, तो ऑप्शन अब क्या है? कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है कोई? फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि उधर दूसरी साइड से कोई विलिंगनेस है। ठीक है, या अगर विलिंगनेस है तो वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे है जो कि इमरान खान साहब कभी पूरी नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब वो ये कहेंगे कि ठीक है आप 9 मई पे माफ़ी मांगे, हाँ वो ये कहेंगे कि आप 2 साल सिस्टम को दें, आप खामोशी इख्तियार करें, आप सियासत करनी है तो इस दायरे के अंदर करें। तो अगर ये कुछ करना था तो फिर अटक में कर लेते, फिर 20 महीने जी जेल क्यों भुगती, जी या वो कहेंगे बाहर चले जाए। जी। इन चीज़ों को अगर इमरान खान साहब एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर भी एक तो बयानिया जो था, अब आप समझते हैं कि वही बयानिया भी चल रहा है या उसमें कोई कमी आ गई है? बयानिया या तो रहा ही नहीं इमरान खान साहब का। जब से आप महीना डेढ़ हो गया, 1.25 महीना हो गया, बयानिया तो आ ही नहीं रहा। बयानिया तो इमरान खान का बयानिया चलता है ना, ये इनकी तकरीरें थोड़ी चलती हैं। इनमें और मेरे में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है ना, मेरी बात कोई मानता है ना इनकी कोई मानता है। मैंने जाना हुआ जिस दिन मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा कौन रोकता है, सारी पार्टी एक साइड पे भी हो जाएगी। अच्छा, बात यह है कि इमरान खान साहब अगर अंदर से मुझे बुलाएंगे तो मुझे तो पता होगा, हाँ तो वो मुलाकात करते हैं। ठीक है। मैं देखता हूँ इनमें से ये इमरान खान के बाद पीटीआई में सारे बराबर हैं, या वर्कर्स हैं या इमरान खान है, बीच में ये सारे हैं वही हैं। ये जो ख़ुद को बहुत मोतबर समझते हैं ना, और जो पार्टी को चलाना चाह रहे हैं जिस तरह से वो रशिया और चाइना की पार्टियाँ होती हैं, और ख़ुद भी क्योंकि बुनियादी तौर पे जमहूरियत का कभी इनका वो नहीं ना हुआ, तो ये वो जो पार्टीज़ चलती हैं, स्टालिन की पार्टी थोड़ी है जहाँ पे आप कोई ब्रिगेड बनाएं और उसका एक यूनिट लगा दें और वो कॉमरेड्स हों। ये तो पार्टी है जमहूरी पार्टी। हम तो इमरान खान साहब से भी बात कर लेते हैं, सख्त बात, और वो सुनते हैं। सबसे बड़ी बात है इमरान खान ने कभी भी किसी को नहीं रोका, समझा देते हैं, बहुत सख्त बातें वर्कर्स करते हैं। जब ये हमारा जीएच का अटैक केस होता है तो वर्कर्स बातें करते हैं अपनी खुल के, इमरान खान साहब जवाब देते हैं उसको, हर बंदा जवाब देता है वो। ठीक है। इससे कभी भी उन्होंने यूनिट की तरह नहीं चलाई। तो आपको लग रहा है हालांकि इमरान खान अगर हो तो उससे बड़ा जर्नैल ही कोई नहीं।
ऐसे ही है वाकई, वो जनरली भी तबीयत का वो भी एक डिक्टेटर है। हाँ, डिक्टेटर अपनी नहीं, जात में वो- आप कह रहे हैं कि नहीं, वो मतलब उसकी लोग इज्जत करते हैं। जी। हम जैसे लोग जो हैं, हम इमरान खान साहब की बात से तो दूसरी बात नहीं ना होती। नहीं नहीं, मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा है बनी गाला में, और जो है वो डी चौक धरना में लोग नहीं अपना बड़े बड़े लीडर जो है वो नीचे निगाहें करके, तो जी ठीक है सर, यस सर, तो यस सर। वो अपनी उसकी वजह कि वो अथॉरिटी कमांड करते हैं ना, वो कमांड नहीं करते, वो उनकी वो डिमांड नहीं करते, कमांड करते मान करते हैं। हैं। यानी अपने कैरेक्टर से, अपनी ये तो नहीं है ना कि आए आप किसी जुलूस में भी ना, जलसी में भी ना आए। और जब पंजाब में अगर बलोचों के साथ हमने यकजहती करनी है आपकी बरादरी के साथ, तो लाहौर में रैलियाँ निकलें, तो वो उसका अच्छा पैगाम नहीं जाना। तो अपने अपने हलकों में क्यों नहीं करते ये सारे? सारे केपी में भाग के चले जाते हैं। सबको मुसीबत है ना, आलिया हमजा को भी उतनी मुसीबत है जितनी आपको है। वो लगी हुई है ना अकेली खातून, जी। ठीक है, उसका नाम नहीं देते, उसमें रखना डालते हैं। तो अब समझते हैं कि इस सूरत हाल को कोई अब कोई बेहतरी आ सकती है, जो इमरान खान सारी साहब भी कर चपलिश सकते और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, उनकी ज़ात है कैसी है जिसके ऊपर गुनाह, बाकी तो एक दूसरे की बात मानते ही नहीं। बाकी मानते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपकी बात का। नाजरीन, फैसल चौधरी साहब ने आज बड़ी खुल के बातें की हैं, और ये बताया है कि बयानिया ख़त्म हो गया तहरीक इंसाफ का। जब से फैसले होना शुरू हुए हैं, जो लीडरशिप फैसले कर रही है, उसको देखें तो जो बयानिया चल रहा था वो अब ख़त्म हो गया, और खान साहब की जो बाहर निकलने की उम्मीद थी वो भी कोई नज़र नहीं आ रही। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।